चीन में सब कुछ ठीक नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में शी जिनपिंग भले ही तीसरी बार सर्वोच्च नेता के तौर पर चुन लिए गए हों, अब मार्च 2023 में जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ भी लेंगे, लेकिन उनके राज में न चीन के लोग और न ही चीन की इकोनॉमी खुश नजर आ रही है। पिछले दिनों शी जिनपिंग के विरोध में बीजिंग में कई जगह पर बैनर पोस्टर लगे थे। हमने आपको यह खबर भी दिखाई थी। उनकी जीरो कोविड पॉलिसी से यहां के लोग ही नहीं बल्कि उनकी जो इकोनॉमी है वो भी संकट में है। चीन का राजकोषीय घाटा बढ़कर अब $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया और आज जैसे ही ये खबर आई, थोड़ा सा चिंता अर्थव्यवस्था को समझने वाले जो लोग हैं उनके माथे पर गहरा गई। चीनी वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के आधार पर ब्लूमबर्ग ने बताया कि चीन का राजकोषीय घाटा $980 अरब हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना और यहां के रियल एस्टेट क्राइसिस को बताया जा रहा है। चीन में हाउसिंग मार्केट क्राइसिस की वजह से सरकार की आय में काफी गिरावट आई है और वहां की जो हाउसिंग मार्केट क्राइसिस आई है उसके पीछे क्या वजहें हैं और उनके क्या इंप्लीकेशंस हैं, जी बिजनेस ने एक पूरी सीरीज के तौर पर आपको वहां की इस पूरी क्राइसिस के बारे में जानकारी दी है और हमने समय समय पर उसका विश्लेषण भी किया। तो एक तरफ जहां आय घट रही है, दूसरी तरफ कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए जा रहे हैं लॉकडाउन ने और जीरो कोविड पॉलिसी ने चीनी सरकार का खर्च बढ़ा दिया है। अब लॉकडाउन से न सिर्फ सरकार की आय घट रही है बल्कि लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं स्वाभाविक रूप से। इन सब के बावजूद शी जिनपिंग लॉकडाउन लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब खबर यह है कि चीन के वुहान प्रांत में एक बार फिर आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब वुहान क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, वुहान वही जगह है जहां कोरोना का सबसे पहला मामला सामने आया था। दरअसल यहां कोरोना के कुछ नए मामले मिले थे, इसके बाद यहां पर आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान सभी लोगों को घर पर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही सभी नॉन एसेंशियल बिजनेसेस को भी बंद रखा गया है। अपने घर में आर्थिक संकटों से जूझ रहा चीन भारत के साथ अब बेहतर संबंध बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। चीन के राजदूत सुन विडोंग ने मंगलवार को अपने विदाई समारोह में कहा कि पड़ोसी होने के नाते चीन और भारत के बीच कुछ मतभेद हैं, लेकिन ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को ग्रोथ के लिए साझा आधार तलाशने की जरूरत है और उस पर ध्यान देना जरूरी होगा। आज सुन विडोंग ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की और उनकी काफी देर तक बातचीत हुई आपस में। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध दोनों देशों, एशिया और दुनिया, यानी कि हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, साथ ही साथ में एशिया के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी हैं। एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शांति पर भी जोर दिया है। तो ये चीन का आज हमने सिलसिलेवार तरीके से विश्लेषण करने की कोशिश की है कि कैसे एक तो वहां अंदर शी जिनपिंग की जो ताजा ताजपोशी हुई है उसके इर्द गिर्द वहां पर क्या कुछ चल रहा है।